प्रिय दर्शकों, अब हम आपके लिए हमारे प्रिय भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक अंश को प्रस्तुत कर रहे हैं जो उन्होंने सन 2005 में पटना शहर में दिया था। इसे सुनकर आशीषें प्राप्त करें। Lord is amongst us. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे The बीच में Lord है। is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। He cares for you. उसे आपकी चिंता है। That's why he said in Matthew 11 and verse 28. और इसीलिए तो उसने मत्ती 11 के 28वें वचन में कहा है। He said, उसने कहा, "Come unto me, मेरे पास आओ, all you that are laboring and are heavy laden, वो जो सभी भारी बोझ से दबे हैं और थके हुए हैं, and I will give you rest." और वो कहता है कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus said, यीशु ने कहा, "Come unto me, मेरे पास आओ, come to me, मेरे पास आओ, come to me, my child. मेरे बच्चों मेरे पास आओ। You have been laboring. तुम बहुत मेहनत करते हो, You have been heavy laden in your heart. तुम्हारे हृदयों पर भारी बोझ तुमने उठा रखा है। Come to me. मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Jesus said in John 16:33, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना in 16:33 this में world you will have tribulations. कि इस संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है। Jesus knows it. यीशु मसीह वो जानते That's हैं why he says, और इसीलिए तो वो कहते Come हैं to me. मेरे पास आओ, Come to me. मेरे पास आओ। Why? Because he suffered on the cross. क्योंकि उसने क्रूस पर बहुत दुख Look उठाया at है। him on the cross. तो आप क्रूस पर उस यीशु को देखें। The Bible says बाइबल कहती है in Matthew 8:17, मत्ती 8वें अध्याय के he was 17वें वचन में, full of wounds. वो पूरे घावों से भरा था। Full of wounds. पूरा घाव से उसका शरीर भरा था। Why? क्यों? To carry our weaknesses. ताकि हमारी कमजोरियों को उठा ले, To bear our weaknesses. ताकि वो हमारी कमजोरियों को उठा And to ले, carry our sicknesses on his body. और ताकि वो हमारी बीमारी को अपनी देह पर उठा ले। That's why when you call on the name of Jesus, और इसीलिए तो जब भी आप प्रभु यीशु के नाम को पुकारते हैं and you tell him, Lord, this kidney disease is terrible, help me. और जब आप उससे कहते हैं कि परमेश्वर देख गुर्दे की बीमारी मेरे लिए बहुत भारी है, मेरी मदद कर। This headache is terrible, Lord. हे परमेश्वर ये सिर का दर्द बहुत This ज्यादा है, back pain is terrible, Lord. मेरी कमर में बहुत दर्द होता है प्रभु। He gladly comes तो वो बहुत ही आनंद से and आता he है touches you. और आकर वो आपको छूता है Heals you. और आपको चंगाई देता Heals you. है। वो आपको चंगाई देता Miracles है। don't happen because of our prayers. चमत्कार हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा नहीं होते। Miracles happen because Jesus has taken all your sicknesses on his body on the cross. चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया उस क्रूस पर। Today as you call on the name of Jesus, और इसीलिए आज जैसे आप प्रभु यीशु Come मसीह के and नाम को touch you. पुकारेंगे, वो आकर आपको स्पर्श He will करेगा, heal you. वो आपको चंगाई देगा। and Galatians 3:13 says, और गलतियों की पुस्तक 3:13 कहता Jesus है took all our curses on himself. यीशु मसीह ने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा The लिया। curse of financial problem, आर्थिक समस्या का श्राप, the curse of division in the family, परिवार में के टूटने का श्राप, the curse of problems without a home, और फिर बिना घर के जो समस्याएं हैं उनका श्राप, every curse, हर प्रकार का श्राप Jesus took it on himself. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं पर उठा लिया। 2 Corinthians 8:9 says, दूसरा कुरिन्थियों 8वें अध्याय का 9 he वचन became कहता so है poor. कि वो इतना गरीब बना। Look at him on the cross. उसे क्रूस पर देखो, He didn't even have a dress to be clothed with. उसको तन ढांकने के लिए उसके वस्त्र नहीं He थे। became so poor. वो हमारे लिए इतना दरिद्र At बना। least you have a dress to wear. कम से कम आपके पास तो वस्त्र है पहनने के लिए। Jesus did not have a dress also on the cross. लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह के पास वस्त्र भी नहीं थे Why? पहनने को। क्यों? To take your curse ताकि वो आपके श्राप को ले Your सके, curse. आपके श्राप को on his body. अपने शरीर So पर। today when you cry, और इसीलिए आज जैसे आप उसे पुकारेंगे, today Jesus is not on the cross. तो आज यीशु मसीह क्रूस पर नहीं है। He has destroyed the curse and he has risen from the dead. उसने श्राप का नाश किया और मृत्यु में से वो He जी is उठा है। alive और आज वो as the जिंदा King है, of Kings and the Lord of Lords. एक राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में। He comes and wipes away your tears, वो आता है और आकर आपके आंसुओं को पोंछता removes है, your curse, वो आपके श्राप को दूर करता है gives his blessings. और अपनी आशीषें आपको देता You है। can have a job. आप नौकरी पा सकते हैं, You can have prosperity in life. आप जिंदगी में उन्नति प्रगति पा सकते हैं। You can have blessings and honor in this world हाँ, इस दुनिया में आप आशीष और आदर सम्मान पा सकते because हैं। Jesus suffered for it on the और cross. इसका कारण यह है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दुख उठा He's लिया willing to bless you. और इसीलिए वो चाहता है He's आपको willing आशीष to देना। honor you. और वो आपका सम्मान He's बढ़ाना willing to चाहता है, prosper you वो आपको उन्नति प्रगति He's देना willing to चाहता heal है, you. वो आपको चंगाई देना चाहता है, because Jesus has paid the price. क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत अदा कर दी है। That's why
why he says, और इसीलिए तो वो कहता bring है all your sickness to me. कि तुम्हारी सारी बीमारियां मेरे पास ले आओ। Jesus says, bring all your financial problem to me. यीशु कहता है तुम्हारी हर एक आर्थिक समस्याएं मेरे पास ले Bring आओ, all your divisions in the family to me. और परिवार के सारे टूटने की बातें मेरे पास ले आओ, Bring all your weakness in your studies to me. और अपनी शिक्षा में जो आपकी कमजोरी है उसको मेरे पास ले आओ। I will give you rest. यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Tonight you can come to your Father. आज की रात आप अपने पिता के पास आ सकते Give you हैं, rest. वो आपको विश्राम We are going to देगा, go with him with all our problems tonight. और आज आप उसके सारे समस्याओं को उसे देकर यहाँ से जाएंगे, He will give you rest. वो आपको विश्राम Don't be देगा। afraid. और इसलिए डरे नहीं, Don't be afraid. भयभीत न हो। A few days ago, कुछ दिन पहले as I was praying on television, जैसे हम टेलीविजन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे suddenly थे, the Holy Spirit gave me a name of a person called Jayanti. और फिर अचानक से पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम जयंती था। And I said, Jayanti, मैंने कहा जयंती, you have lost your loved one तुमने अपने प्रियजन को खो दिया है, and your family has lost a job. और फिर आपकी नौकरी भी चली गई है, You are so heartbroken and you say, I cannot live in this world और फिर anymore. आपका हृदय इतना टूट चुका है कि आप कहते हैं कि अब मैं इस दुनिया में जिंदा रहना ही नहीं चाहता। God wipes away your tears. परमेश्वर इस समय आपके आंसुओं को पोंछ रहा है। And this Jayanti called our office immediately. और इस जयंती ने उसी समय हमारे कार्यालय में फोन She said, किया। I am that person. उसने कहा जो तुमने कहा वो मैं व्यक्ति हूँ, I lost my brother. मेरा भाई मर गया, He was everything to me. वो मेरे लिए तो सब कुछ था, He died. वो मर गया, My heart is broken. मेरा दिल टूट चुका है, My heart was broken. मेरा हृदय टूट चुका है। Exactly at that time, और ठीक उसी समय my husband phoned me up मेरे पति ने मुझे फोन किया, from the Middle East where he was working. मध्य पूर्वी देशों से जहाँ पे वो उसका पति काम करता He था। said, I have lost my job. उस जयंती के पति ने फोन करके बताया कि मैं अपनी नौकरी खो बैठा, I have lost my job. मेरी नौकरी चली गई, I have to come back. अब मुझे वापस आना पड़ेगा। He was crying on the phone. और वो फोन पे रो रहा था, And I cried. और रो रहा था, I am a cursed और person. कह रहा था कि मैं श्रापित व्यक्ति हूँ, My brother is gone. मेरा भाई मर गया, My husband's job is gone. मेरे पति की नौकरी चली We गई, are standing in the street today. और हम आज सड़कों पर आ गए हैं, I am a cursed person. मैं श्रापित व्यक्ति हूँ। At that time only, brother. और उसी समय भाई Brother Paul, you call my name. भाई पॉल आपने मेरे नाम को बुलाया, And Jesus told me through you और यीशु मसीह ने आपके द्वारा मेरे से that he's बातें giving की, my husband a job और अब वो मेरे पति को नौकरी देगा miraculously चमत्कारिक तरीके within से, a week's time. और एक सप्ताह ही के My दौरान husband got a job in the Taj Hotel उसने बताया कि मेरे पति को ताज होटल में नई नौकरी मिल गई, and he has joined the job. और अब वो नौकरी पर है। God kept his promise. परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया, He healed my laborings. उसने मेरे परिश्रम में चंगाई दी, Gave me hope in life. और मेरी जिंदगी में आशा दी। Jesus is alive. यीशु मसीह जिंदा है, Jesus is alive. यीशु जिंदा He है, loves me. वो मुझसे प्यार करता I है। have hope in Jesus. अब यीशु में मेरे पास आशा She है, cried and cried with joy. और ये जयंती जो है आनंद से रोने लगी। Tonight he will make you happy. और आज की रात वही यीशु The आपको same आनंदित Jesus करेगा, is here. वही प्रभु यीशु मसीह यहाँ है, Let not your heart be troubled. और इसलिए आप व्याकुल न हो, He is there for you. वो यहाँ है आपकी मदद You के are लिए। not an orphan in this world. इस दुनिया में आप कोई अनाथ नहीं You है, are not an orphan in this world. इस दुनिया में आप अनाथ नहीं हैं। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करता है, Would you take him into your heart? क्या आप उस यीशु को अपने हृदय में All बुलाएंगे? you need is Jesus. और बस आपको केवल यीशु मसीह की ही Tell जरूरत him, है। Lord, I want you. तो उससे कहें कि प्रभु मैं तुझे चाहता Lord हूँ, Jesus, I want you. प्रभु यीशु मैं आपको चाहती हूँ, Come into my heart. मेरे हृदय में आप आ जाएं, Take over my life. मेरे जिंदगी को आप ले लें। I come to you, Jesus. यीशु मैं आपके पास आता हूँ याद, He वो says, कहता है come to me. मेरे पास आओ, Come to me, my child. मेरे पास आओ मेरे बच्चों। All you that labor and are heavy laden, वो सभी जो बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग I हैं, will give you वो rest. कहता है मैं तुम्हें विश्राम Will you दूंगा। come to Jesus tonight? तो आज की रात क्या आप यीशु के पास आएंगे? My friend, I'm ready to pray for you right now. मेरे मित्रों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने को तैयार हूँ। Just turn your heart to Jesus. बस अपना हृदय प्रभु यीशु की ओर खोल दें। Jesus loves you. यीशु आपसे प्रेम करते हैं। Father, पिताजी, I pray that you will be pleased to bless your children who are praying with me. मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो आपकी संतान मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आप उन्हें आशीष देने के लिए खुश होंगे। I see that there are many people who have had losses after losses in their lives, Lord. मैं देख रहा हूँ प्रभु जी कि अनेक लोग हैं जिनने अपने जीवन में एक के बाद एक हानियों को उठाया है।
I see that there is a man with a skin problem crying unto you. मैं देखता हूँ कि एक व्यक्ति है जिसके चमड़ी में रोग है और वो आपको पुकार रहा है। Lord, listen to their prayer right now. प्रभु जी इसी समय उनकी प्रार्थनाओं को सुने। Romeo, रोमियो, God touched you right now. प्रभु ने आपको इसी समय छुआ है। Alka, अलका, God touched you right now. इसी समय परमेश्वर ने आपको छुआ है। You have something in your nostrils which is blocking your breathing, but God recreates your organs right now. कुछ है जो आपकी नाक के अंदर में आपके श्वास लेने की प्रक्रिया को रोकता है, लेकिन इसी समय परमेश्वर आपके अंगों को नया सृजन रहे हैं। I see many people who have problems in their brains, मैं बहुतों को देख रहा हूँ जिन लोगों के मस्तिष्क में समस्याएं हैं and God is sending back everything that you have lost. और परमेश्वर हर एक चीज जो आपने खोया है आपको वापस लौटा रहे हैं। Receive the touch of God in Jesus' name. यीशु के नाम में परमेश्वर की स्पर्श को अभी महसूस करें। Father, पिताजी, please lay your hands upon your children. अपने हाथों को अपने संतानों के ऊपर रखें। Fill them with your mighty Holy Spirit. अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से उनको भर दें। Let every fear leave their spirits now in Jesus' name. हर एक भय उनकी आत्माओं से यीशु के नाम से अभी उन्हें छोड़कर चला जाए। Let every fear go. हर एक भय जाता रहे। Let it go in Jesus' name. वो यीशु के नाम से चला जाए। Lord, embrace them, प्रभु जी आप उन्हें आलिंगन करें, kiss them, उन्हें चुम्बन दें and bless them. और उन्हें आशीष दें। In Jesus' name. यीशु के नाम में Let everything that they have lost come back to them. जो कुछ भी उन्हें खोया है वो वापस उनके पास आ जाए Let them have everything in double measure. और सब कुछ वो दुगने हिस्से और दुगना प्राप्त करें। Lord, प्रभु जी let this day be a blessed day for your children. आज का दिन आपके बच्चों के लिए एक आशीषमय दिन हो। Let your peace prevail. आपकी शांति जो उन पर राज्य करे। In Jesus' name. यीशु के नाम में।